साथियों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उस वीडियो के ऊपर इतनी जोरदार प्रतिक्रिया करने के लिए। और जो सबसे पहले समर्थक जो उस वीडियो को देखने के बाद आए उनका नाम है तारकेश्वर घंटा। तो तारकेश्वर, आपके लिए कहानी बताता हूँ। मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ और मैं बचपन में जिस मोहल्ले में रहता था उसका नाम है जयेशवाल का बाड़ा। तो वहाँ पे तालाबपुरा करके जगह है, वहाँ पे हम लोग का एक कुछ घरों का समूह था। 20-25 घर एक साथ रहते थे और सन 88 में हम वहाँ पहुँचे थे। और 88 के बाद मैंने जीवन में कई बार देखा कि उस मोहल्ले में लोग एक दूसरे का पापड़ जो होता नहीं, पापड़म, तो महिलाएं आपस में पापड़ मिलके बनाती थीं। और जब मेरे घर पापड़ बनते थे तो 10-20 घरों से लोग आते थे, पापड़ बनाते थे। और मेरी मम्मी भी कई जगह जाती थी, वहाँ जाके पापड़ बनाती थीं। और ये जो पापड़ जब बनाते थे वो लोग आपस में खूब बातें करते थे। एंड आई थिंक वही वीमेन एम्पावरमेंट था, क्योंकि घर की कई चीज़ें जो घर में सॉल्व नहीं हो सकती, महिलाएं आपस में एक सहज इन्वायरमेंट में, एक बहुत ही नेचुरल सेटिंग में एक दूसरे से बात करके अपने कई चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे। और जो होता है कुछ सामाजिक दबाव महिलाओं पे बदकिस्मती से आता चला गया, कुछ हमारे अज्ञान की वजह से, तो वहाँ पे जाके कुछ हल्का हो जाता था। तो इस तरीके से हम पापड़ खाते थे जिसमें प्यार होती थी, जिसमें मिठास होती थी, और जिसमें पापड़ में मिठास मतलब प्यार की मिठास। तो उस तरीके के पापड़ खाने की आदत थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस मोहल्ले में एक आंटी थी, सोनू की मम्मी कहते थे हम उन्हें, जैन आंटी थी। तो उनके घर में थोड़ा व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई उन्हें, और व्यापार बढ़ा। और जब उनका व्यापार बढ़ा, पैसे की आवश्यकताएं बढ़ी, तो उनके पास जो मौके थे वो वही थे कि कुछ काम जमाना है। तो उन्होंने पापड़ का काम जमाया। और वो पापड़ का काम जमाने के बाद उस मोहल्ले में महिलाओं ने एक दूसरे के यहाँ पापड़ बनाने की जो परंपरा थी वो लगभग 2-4 साल में ख़त्म हो गई। तो जो पापड़ हम लोग प्यार के बने हुए हाथों से खाते थे उसके हमें पैसे देने पड़े। बात पैसे की नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से घर के पापड़ ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, बाहर के पापड़ कम महंगे पड़ते हैं। तो बात पैसे की नहीं है, बात ये चीज़ है कि इसे आप क्या बोलोगे। एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका जीडीपी होता है उसमें तो ये आंकलन चला गया, लेकिन क्या क्या खो गया। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ दिखना या पाना स्टार्ट कर देते हैं, जीडीपी में उसको इंक्लूड कर देते हैं, मनी से उसको इम्प्यूट कर देते हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि इस काम का रिएक्शन क्या हुआ। तो इस काम का रिएक्शन क्या हुआ, ये जो सोशल बॉन्डिंग थी, एक प्यार का ऑयल था जिसको कॉमर्स मार्केट की तीली ने जला दिया। तो इसको क्या बोलोगे, इसको विकास बोलोगे कि विनाश बोलोगे? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि वो प्यार बना रहता और उनके घर में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहती? हमें भी इस बात का ईगो नहीं रहता कि जब चाहे जितने चाहे पापड़ खा के यहाँ वहाँ फेंक दो, पापड़ की बर्बादी करते रहो। क्योंकि जो मेहनत के पापड़ होते हैं हाथ के बने हुए, उनको बर्बाद करने में बड़ी दिक्कत होती है, मम्मी लोग चिल्लाती हैं। लेकिन आजकल जब हम बाजार से 1 किलो पापड़ लेके आते हैं, उनकी क्या वैल्यू है? मतलब खाए खाए नहीं खाए फेंक दिए, घुन लग गई फेंक दिए, और कोई मौका नहीं मिला एक दूसरे से बातें करने का। तो जो एक दूसरे से बातें करते थे उसमें ज्ञान की ग्रंथियाँ खुल जाती थी दिमाग की। तो ये कहानी आपको समर्पित है कि प्यार को, पैसे को क्यों नचाना जरूरी है। पैसे को नचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक करके उन सब जगहों में जहाँ पे सोशल ट्रांजेक्शन्स होते थे, पैसा घुसता चला जा रहा है। तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच तारकेश्वर वंस अगेन। आपका 1 रुपये मैंने काउंट किया, और जो आपने 1000 रुपये दिया है उसको मैं कल इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी के साथ मिलके उस पर डांस करेंगे। आई विल सेंड यू मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच तारकेश्वर।